द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों का सच दिखाना कितना भारी पड़ सकता है, अगर आप यह समझना चाहते हैं तो जरा अपने स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए। 2 विंडो में वीडियो है। एक तरफ एक व्यक्ति आपको उसी वीडियो के बारे में कुछ बताता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, और जो दूसरा वीडियो है वो अमित शाह की रैली का है, जिसमें यह व्यक्ति भी पहुंचे थे। और आपको बता दें कि यह व्यक्ति 4 PM यूट्यूब चैनल के रिपोर्टर हैं और वो अमित शाह की रैली कवर करने पहुंचे थे। जैसे ही उन्होंने उन खास तस्वीरों को रिकॉर्ड करना शुरू किया, वो सच दिखाने लगे कि अचानक से अमित शाह के जो चहेते मीडिया प्रभारी हैं या फिर उस क्षेत्र में बीजेपी के लिए मीडिया प्रभारी का काम करते हैं, वो दंदनाते हुए अपने साथियों संग उसके पास पहुंच जाते हैं। इस व्यक्ति के पास फोन है, कैमरा है, सब कुछ है। बहस शुरू हो जाती है। आप इस वीडियो में देख रहे हैं, बहस शुरू हो जाती है और कहा जाता है कि आपने वीडियो क्यों बनाए, आखिर ऐसा क्या रिकॉर्ड कर लिया था इन्होंने जो उनके वीडियो पर सवाल खड़े होने लगे, उनके रिपोर्टिंग पर सवाल खड़े होने लगे। आप निश्चित तौर पर जानना चाहेंगे, क्योंकि इस वीडियो में जो स्थिति है, कुछ लोग उन्हें घेरे हुए हैं और इतना ही नहीं, उनका फोन और कैमरा छीनकर उस मोबाइल फोन से, कैमरे से वीडियोज भी डिलीट करवाए गए। अब इतना भी क्या सीरियस मामला था? अमित शाह ने ऐसा क्या कर दिया अपनी रैली में जिसे डिलीट कराना पड़ रहा है? तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आप जरा इस पत्रकार महोदय के दर्द तकलीफ और उस घटना की आंखों देखी, या फिर जो उन्होंने फेस किया मीडिया प्रभारी के साथ, जो उनकी बहस हुई, उस बात को समझ लीजिए, फिर हम खुद आगे चर्चा करते हैं। वह मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बोल रहा है कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। मैं बोला भाई साहब देखिए, मैं वही चीज़ दिखा रहा हूँ जो चेयर खाली था, और मुझे दिखाने का पर्पज़ कुछ राजनीतिक और नहीं था। मेरा पर्पज़ यही था कि इतनी तपती धूप में लोग नहीं पहुँच पाए अमित शाह के कार्यक्रम में, तो उन्होंने, जो मीडिया प्रभारी हैं वाराणसी के भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा मोबाइल ले करके और मेरे मोबाइल से सारा वीडियो उन्होंने डिलीट कर दिया। तो देखा आपने, इन्होंने जो बातें बताई हैं कि उनके साथ बदसलूकी हुई, उनके साथ मार पिटाई की नौबत आई, कैमरे छीन लिए गए, सब कुछ डिलीट कराया गया। आखिर क्यों? बात इतनी है कि अमित शाह की रैली में कुर्सियां खाली थीं और खाली कुर्सियों का वीडियो बनाना अब मना हो गया है। दरअसल अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, कई बड़ी रैलियों का दावा करके पहुंचे तो हैं, लेकिन वो जनसभाएं खुश हो गई हैं, क्योंकि उनकी सभाओं में कुर्सियां भारी संख्या में खाली रह जाती हैं। इन्होंने कहा कि मैंने भी देखा 50, 100, 200 जो भी कुर्सियां हैं वो खाली थी, उनकी नज़र पड़ी, वो और भी नज़र दौड़ाते तो उन्हें और भी रिपोर्टिंग करने का मौका मिलता। पहली नज़र में उन्होंने 50-100 कुर्सियां देखी तो उन्होंने रिकॉर्ड करना चाहा, रिकॉर्ड किया भी, लेकिन उसे डिलीट कराया गया कि आप इस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो डाल देंगे, अमित शाह की रैलियों का सच बता देंगे, इस वजह से आपको यह सब डिलीट करना पड़ेगा। फिर वो आगे कहते हैं कि ये पत्रकारों का हाल है, अगर हम रिपोर्टिंग करने जाते हैं, सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं तो हमें रोका जाता है, अगर हम ऐसी रिपोर्टिंग ना करें तो हमें गोदी मीडिया कहा जाता है। तो फिर पत्रकार करें तो क्या करें, जरा सुनिए वो और क्या कह रहे हैं। तो मैं कह नहीं पा रहा हूँ तकलीफ को। हम मीडिया वाले पत्रकार लोग किस तरह से पत्रकारिता करेंगे? पत्रकारिता अगर सही नहीं होती है तो लोग कहते हैं कि गोदी मीडिया हो गया। क्या गोदी मीडिया करेगी आप बताइए? हालांकि इस तरह का मीडिया प्रभारी हरकत कर रहे हैं अपने बीजेपी दबंग कार्यकर्ताओं के साथ। मुझे बहुत तकलीफ है आज। तो देखा आपने, ये इस वक्त लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया की सच्चाई है। मीडिया में अगर आप सही रिपोर्टिंग करते हैं तो आपको दबाने की कोशिश होगी, आपके चैनल को प्रभावित किया जाता है, आपकी रिपोर्टिंग को रोका जाता है ताकि सच दिखाया ना जा सके। इस वजह से दुनिया में हम लोग 160वें स्थान पर फ्रीडम ऑफ प्रेस के मामले में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ इनके वीडियोज को शेयर करते हुए प्रेम कुमार ने जो लिखा है वो भी ट्वीट में आप देख लीजिए। इसी घटनाक्रम का लेखा जोखा है और बहुत समराइज वे में है, इस वजह से हम इस हिस्से को आपके सामने रखते हैं। कहा जा रहा है कि अमित शाह की सभा में खाली है कुर्सियां, बताना महंगा पड़ गया पत्रकारों को। हाथापाई हुई
छीन लिए गए कैमरे, मिटा दिए गए रिकॉर्ड किए गए विजुअल्स। चंदौली लोकसभा के अजगरा विधानसभा में अमित शाह की रैली में खाली पड़ी थी कुर्सियां। मीडिया कर्मी ने जब वीडियो बनाए तो जबरन उसके वीडियो मोबाइल से डिलीट कराए गए। सिर्फ एक नहीं, जितने भी मीडिया कर्मियों ने वीडियो बनाए सबके साथ यही किया गया। हाथापाई भी हुई। 4 PM नामक यूट्यूब चैनल के पत्रकार ने आप बीती सुनाई है कि सवाल पूछा कि पत्रकार कैसे रिपोर्टिंग करे जब एक पार्टी के मीडिया प्रभारी स्वयं बदसलूकी कर रहे हों, वीडियो डिलीट करा रहे हों, धमकी दे रहे हों। एक पत्रकार की आवाज को बुलंद कीजिए, जितना हो सके उसकी वेदना और पीड़ा को शेयर कीजिए, जिसमें कर्तव्य के लिए ईमानदारी है। मतलब जो सच्ची रिपोर्टिंग कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक मीडिया कर्मी की सिर्फ बात नहीं है, 4 PM के ही रिपोर्टर के साथ ऐसी घटना नहीं हुई। उस सभा में जितने भी मीडिया कर्मी थे वो ढूंढते हैं कि अगर अमित शाह की रैली में भीड़ नहीं आ रही है तो वो दृश्य रिकॉर्ड हो और लोगों को पता चले कि जनसभा कर तो रहे हैं लेकिन लोगों की दिलचस्पी नहीं। यह सच दिखाना बहुत भारी पड़ा। तमाम मीडिया कर्मियों के फोन से, कैमरे से उस फुटेज को डिलीट कराया गया। आखिर इन्हें इतना डर क्यों लगता है? ये तो पहले से ही दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अब सुरेंद्र मोदी हैं, भगवान हो चुके हैं, अविनाशी हैं, वो बायोलॉजिकल नहीं हैं, वो तो सब कुछ कह चुके हैं। जब भगवान है, भगवान ने कहा है 400 पार उन्हें आना है, तो फिर इतनी दिक्कत क्या हो रही है? कहाँ फंस रहे हैं साहब? और इस तरीके से हरकतें होंगी तो जनता भी तो देख रही होगी। वैसे भी भीड़ का नहीं आना सिर्फ गर्मी ही वजह नहीं हो सकती। 4 PM के रिपोर्टर कह रहे हैं कि तपती धूप की वजह से लोग नहीं आ पाए। हाँ, सही बात है। अगर आपको इतनी भीषण गर्मी में रैली रखनी है तो आपको शाम में रखा जाए या फिर रैली सुबह की रखी जाए। अगर भरी दोपहरिया आपने रैली रख दी तो भीड़ में कौन आएगा? कुर्सियां खाली नहीं रहेंगे तो कौन क्या होगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि कुर्सियां खाली रहने की वजह सिर्फ धूप ही नहीं है। यहाँ मोदी सरकार के कामकाज से असंतुष्ट लोगों की भी एक जमात है जो इन्हें भाव नहीं देती है। और यही सच दिखाने के लिए रिपोर्टिंग शुरू होती है कि तपती धूप या सरकार से नाराजगी, इस पर विश्लेषण ना हो जाए, इस डर से वीडियो फुटेज डिलीट कराए जाते हैं। क्योंकि वो वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर जाने के बाद चर्चा का विषय बनता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इतने बड़े नेता, उनके जमीन पर इतने बड़े बड़े कार्यकर्ता, मीडिया का कैमरा डिलीट करवाने वाले कार्यकर्ता भी हैं, फिर भी भीड़ नहीं ला पा रहे, तो भाई कैसे काम चलेगा? यह तो बहुत बड़े नुकसान की खबर है। लेकिन लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका को दबाने की जो कोशिश हो रही है, जो ग्रास रूट लेवल पर जो छोटे छोटे रिपोर्टर काम करते हैं, जो बड़ी बड़ी खबरें लाते हैं और फिर चैनल में बैठे संपादक उसे अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से यूज करते हैं, तो उन रिपोर्टर की महत्ता कितनी कम होती जाती है। उनके मनोबल को तोड़ने के लिए न सिर्फ बड़े संपादक बैठे हैं, बल्कि ऐसे मीडिया प्रभारी जो पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े होते हैं वो अपनी हरकत को अंजाम देते हैं, जो कि सरासर गलत है। और ऐसे में अमित शाह की रैली का सच दिखाइएगा, वीडियो डिलीट करवाना ही पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।